हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी अग्रवाल एट शिक्षक जंक्शन। बिकॉज अब नहीं तो कब, जो हमने पिछली वीडियो कवर करी थी उसमें हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बहुत बात करी थी और हमने मेथड्स भी डिस्कस करे थे स्क्वायर रूट निकालने के। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड। अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2361 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम 2361 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहली चीज, अगर आपसे कुछ भी स्क्वायर रूट कोई नंबर दे रखा है और उसमें बोला है कि आप इसमें क्या ऐड करो या क्या सब्ट्रैक्ट करो, तो उन वाले क्वेश्चंस में यू हैव टू यूज लॉन्ग, मतलब जो डिवीजन मैथड है वही फॉलो करना है स्क्वायर रूट का, अदरवाइज वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो जैसे हमने ये डिजिट लिखी 2361, पेयरिंग करी हमने, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कैसे डिवीजन करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो जो हमने ऑलरेडी पोस्टेड है ऑन शिक्षक जंक्शन। तो दैट इज 4 4 जा 16। उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इट कम्स आउट टू बी 761। 4 4 ऐड करोगे, इट्स 8 9 जा से अगर करके देखें इसको तो ये नहीं जाएगा। दैट इज 8 से करके देखते हैं आप। तो 48 आ गया यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा 704। यहाँ हमारा बचा 57, ठीक है। तो जो नंबर हुआ हमारा सॉल्यूशन में आप लिख दोगे, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2361 माइनस 57। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो इट कम्स आउट टू बी 2304। और जो ये डिजिट आएगी ना 2304, दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 48। जो ऊपर नंबर आ रहा है, क्योंकि अगर आप रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो जो टर्म बचेगी वो स्क्वायर रूट किसका होगा, 48 का। वैसे हमसे ये पूछा नहीं है कि किसका स्क्वायर रूट होगा रिमेनिंग नंबर। अगर पूछे तो आप यहीं से बता सकते हो कि वो स्क्वायर जो होगा डिजिट, ये जो नंबर आ रही है वो 48 का स्क्वायर होगा। तो हमसे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था कि लीस्ट नंबर कौन सा होगा, तो लिख दोगे देयरफॉर लीस्ट नंबर इज 57। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2361 से टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 48 स्क्वायर। क्लियर हो गया। ऐसे ही अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिसमें भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम सब्ट्रैक्ट वाले केसेस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम एडेड वाले भी करेंगे। तो फाइंड द क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, दैट इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारा। अब जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 6 डिजिट का वो क्या होता है, तो आप लिख दोगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स दैट इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमें वो नंबर बताना है जो ग्रेटेस्ट भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो हमने बोला है कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके कुछ बताना हो स्क्वायर रूट में तो हम हमेशा डिवीजन मेथड लेंगे। पेयरिंग हो गई। नाउ कम्स 9 9 जा 81। अगर आपको डिवीजन में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, फिर हम इसको करेंगे। तो इट कम्स आउट टू बी
ठीक है, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर परफेक्ट होल स्क्वायर होगा तो लिख दोगे आप, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू जो भी हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो आप, तो इट कम्स आउट टू बी 998001। तो ये जो नंबर होगा ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये किसका स्क्वायर होगा, इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 999, जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन वो आप तभी लिखोगे जब आपसे पूछा जाए, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं, अगर आप चाहो तो टीचर यही सोचेगा कि बच्चे को नॉलेज अच्छी है, तो सो इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन ऑल्सो राइट दिस। क्लियर हो गया ये। अब हमारा दूसरा जो हम बोल रहे थे, अब हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें भी हमें वही करना है, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 4931 और पेयर्स बना लिए, 7 7 49, 31 आया हमारा, 7 7 14, 14 से ही डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 0 लगाया आपने, इट कम्स आउट टू बी 0 31। अब देखो, जो हमारे ग्रेटेस्ट नंबर वाले थे उसमें हम सीधे ये रिमाइंडर माइनस कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन जो एडिशन वाले होंगे उसमें एक चीज़ है कि अगर आप 70 स्क्वायर करोगे तो वो लेसर है किससे, 4931 से। ठीक है, क्यों लेसर है, इसलिए लेसर है क्योंकि जब हम इसका निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 31 बच रहा है, मतलब कि ये डिजिट बड़ी होगी, और जो ये डिजिट होगी दैट विल बी लेसर देन 71 स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर 70 का, जिसमें कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो आपसे कह रहा है इसमें कुछ ऐड करना है। ऐड कब करोगे, जब ये स्क्वायर, ये तो छोटा स्क्वायर है तो इसका नेक्स्ट स्क्वायर हम लेते हैं। जैसे 70 का स्क्वायर आ रहा है तो हम क्या लेंगे, हम नेक्स्ट डिजिट पे चले जाएंगे, दैट इज ऑफ 71 स्क्वायर, और उसमें से हम 4931 को माइनस कर देंगे, तभी वही नंबर ऐड होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर जो आपका होगा दैट विल बी 71 स्क्वायर माइनस 4931। वैसे भी स्क्वायर रूट में जो भी अगर आपको ऐसे सम्स हैं कि व्हाट मस्ट बी एडेड, तो उसमें हमेशा यही करना है कि जो आपका ऊपर नंबर आ रहा है उसकी नेक्स्ट डिजिट ले लो आप, और उसके स्क्वायर में से जो हमने नंबर दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5041, और उसमें से 4931 को माइनस कर दोगे आप, तो इट कम्स आउट टू बी 110। तो लिख दोगे देयरफॉर 110 मस्ट बी एडेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसी एग्जाम्पल्स, ऐसे वाले सम में से एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर रहे हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सोल्यूशन में लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स लिख दोगे पहले आप, दैट इज 1000। ठीक है, और इसका अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। और हमने अब देखो, अगर कोई स्किप कर करके वीडियो देख रहा होगा तो वो ये भूल जाएगा कि हमने शुरू में वीडियो में क्या बोला है। तो किसी भी कंटेंट को अच्छे से ग्रेस्प करने के लिए उस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक स्टेप स्किप करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स 2 स्टेप आगे स्किप कर जाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियोस देखा करिए आप जब भी उसको वॉच कर रहे हो। तो यहाँ पर आप करोगे, इट कम्स 3 3 9, फिर 2 zeros हमारे कॉपी हो जाएंगे, दैट इज 6, यहाँ 1 करा, यहाँ भी 1, 61, और ये हमारा आ जाएगा 39 रिमाइंडर। फिर वही बात कि जो 31 का स्क्वायर है वो छोटा है 1000 से, क्योंकि उसमें रिमाइंडर बच रहा है।
तो 31 स्क्वायर इज लेसर देन 1000 और ये 1000 जो होगा वो 32 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर एडिड करने वाला हमेशा आगे वाले स्क्वायर में से उस डिजिट को माइनस करने के बाद आता है। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 32 स्क्वायर माइनस 1000, दैट इज 1024 माइनस 1000 and it is 24. So required number of 4 digit which is a perfect square is 1024. ये मैंने यहाँ पर इसलिए भी कर दिया है कि अगर आपसे पूछ लेता है कि लीस्ट नंबर जो है हमारा 4 डिजिट का उसमें कितना ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तब उस केस में इसका आंसर 24 हो जाएगा। अदरवाइज आप ये स्टेप लिखने के बाद 32 स्क्वायर भी कर सकते हो, दैट इज 1024। क्लियर हो गया? इसी वीडियो में हम अपना एक दूसरा टॉपिक कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज द क्यूब एंड व्हाट इज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स, और उसके बाद हम करेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स को डिस्कस। ठीक है, तो देखो व्हाट इज अ क्यूब। इफ x is called the क्यूब ऑफ x, ठीक है, तो वो हम उसको क्यूब ऑफ x बोलेंगे। दिस इंप्लाइज कि अगर इफ 2 इज एनी नंबर देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और 8, है ना, आ गया, इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर। x इंटू एक्स को जो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पर 3 आ रहा है, दैट मीन्स क्यूब। तो अगर x को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म हमें क्यूब देगी ऑफ द गिवन नंबर x। ऐसे ही अगर हमने कोई 2 एक नंबर सपोज कर लिया है तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 जो आ रहा है इज द क्यूब ऑफ दैट नंबर, दैट इज 2। क्लियर हो गया? आप कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स की, सॉरी क्यूब्स की। पहले द क्यूब ऑफ इवन नंबर जो होगा दैट इज इवन। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी द क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड। और थर्ड प्रॉपर्टी इज द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, इसको पूरा लिख देती हूं, दैट इज नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में यही अंतर है। स्क्वायर रूट में अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हो, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर में, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। बट क्यूब रूट में अगर आप नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो उसका क्यूब रूट लो या क्यूब करो तो वो दोनों ही चीजें नेगेटिव ही आएंगी। ठीक है, अब एक होता है परफेक्ट क्यूब, जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर पढ़ रहे थे वैसे ही एक टर्म है परफेक्ट क्यूब। तो इसमें भी वही है, वहां पर जब हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, अगर याद ना हो तो उस वीडियो में देख सकते हैं। वैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पर फिर से कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जब हम नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर निकाल रहे होते हैं। तो परफेक्ट क्यूब क्या होंगे, द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स होंगे उन्हें हम परफेक्ट क्यूब्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूब रूट की। क्यूब रूट से पहले एक क्यूब निकालने का मेथड देख लेते हैं। पहले तो वैसे तो क्यूब निकालने के लिए आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी वो क्यूब आ जाएगा, बट एक मेथड है हमारे पास कॉलम मेथड, लेकिन ये 2 डिजिट्स के लिए है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है देखिए, इसमें 4 कॉलम्स होंगे, C1
C2, C3 एंड C4। ठीक, यहाँ होगा हमारा a क्यूब 3 a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एंड b क्यूब। ठीक है, तो सपोज हमें इस मेथड से फाइंड करना है क्यूब ऑफ, किसका फाइंड करें, चलो 15 का क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 15 का क्यूब लेंगे तो हेयर a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू क्या है आपका 5। तो जब आप b 5 है तो 5 का क्यूब करोगे तो वो कितना आएगा 125। 3a स्क्वायर b करेंगे तो 3 इंटू 1 इंटू 5 स्क्वायर दैट इज 75। 3a स्क्वायर b करेंगे तो 3 इंटू 1 स्क्वायर करेंगे तो बात वही है इंटू 5 दैट इज 15 और 1 का क्यूब करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1। यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद क्या करना है, एक और बॉक्स बनाया आपने, उसमें हमें यूनिट डिजिट्स लेनी होती थी जैसा हम स्क्वायर वाले में भी करते थे। तो ये हमारा आ गया 5 एज इट इज, और ये जो 12 है इसे आप नेक्स्ट नंबर में ऐड कर दोगे दैट इज 87, और इसमें हमने 5 लिया है, इसका 7 लेंगे और जो 8 है वो कैरी होके नेक्स्ट डिजिट में चला जाएगा दैट इज 15 प्लस 8 इट कम्स आउट टू बी 23। तो इसका भी हम 3 ले लेंगे और जो 2 है वो जो हमारा ऊपर 1 है उसमें ऐड हो गया और ये हमारी डिजिट आ गई 3। तो लास्ट वाले में भी वैसे भी हम पूरी डिजिट लेते हैं। सो जो हमारा क्यूब हुआ 15 का दैट इज 3375। लेकिन इस मेथड की यही लिमिटेशन है कि ये 2 डिजिट्स के लिए यूज होता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। और हमारी जो क्यूब रूट वाली वीडियो है, क्यूब रूट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे कनेक्टेड एंड शिक्षक जंक्शन। टिल देन बाय बाय।